Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss death claims, will based, जिसमें will दी हुई हो, will है, ऐसे क्लेम केस को हम कैसे सेटल करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जिसमें विल है, वसीयत दे रखी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर पेरेंट्स वसीयत देते हैं ताकि हमारे जो लीगल उनके जो वारिस हैं, लिगेटीज हैं, उनको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो आइए एक एक चीज करके करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, अगर विल है तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं? तो डेथ क्लेम फॉर्म ये तो लिया जाना है, क्योंकि डेथ क्लेम फॉर्म वेरी करेगा बैंक टू बैंक। हालांकि अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो वहां पर ये पीएनबी 4647 क्लेम फॉर्म है, तो दूसरे बैंक में दूसरा नंबर हो सकता है। तो डेथ क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन एंड attested by notary और मजिस्ट्रेट, ये फॉर्म लिया जाना है। उसके बाद ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट इसके साथ एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये क्या है? एज ए प्रूफ of death of the account holder। ये ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर सेफ कस्टडी में भी हो सकता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर में भी हो सकता है, और डिपॉजिट अकाउंट में भी। तो ये एज ए प्रूफ, ये ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट इसके साथ एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा। और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और ये जो दूसरी चीजें इसके साथ, फोटो वगैरह भी इसके साथ एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज होगा। तो दूसरा मेन डॉक्यूमेंट ये है। तीसरा, ट्रू कॉपी ऑफ द विल। देखिए, विल जो है, ओरिजिनल विल ऑब्टेन करेंगे। ट्रू कॉपी कहां से करेंगे? फ्रॉम द ओरिजिनल विल। ओरिजिनल विल बैंक डिमांड करेगा ये उसकी ट्रू कॉपी करके, और अपने डॉक्यूमेंट्स में उसकी ट्रू कॉपी लगाएंगे, और ओरिजिनल उसको वापस करेंगे विद एक्नॉलेजमेंट। रिसीट लेकर के उस पर साइन करेंगे कि दे हैव रिसीव्ड द ओरिजिनल बिल फ्रॉम द बैंक, एक्नॉलेजमेंट, एंड return to the claimant or claimants with receipt acknowledgement। क्लेमेंट को ओरिजिनल वापस करेंगे और उसकी कॉपी हम रखेंगे। एक्नॉलेजमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को क्लेमेंट ये ना दावा करे कि मेरी ओरिजिनल बैंक में है, मेरे को वापस नहीं दी गई। तो इसकी ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट लेकर के उस एक्नॉलेजमेंट के वास्ते उसको वापस कर देनी है। अच्छा, फिर प्रोबेट ऑफ द विल, ये क्या चीज है? प्रोब मीन्स किसी चीज की छानबीन, जेन्युइननेस,
genuineness of a will। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट issued by a competent कोर्ट। ये एक सर्टिफिकेट है जो इसकी जेन्युइननेस सर्टिफिकेट के द्वारा बताई जाएगी और ये कोर्ट से इशू होता है। तो ये कोर्ट से जहाँ पर बिल बनी है उसी कोर्ट से ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चार चीजें, ये मेन डॉक्यूमेंट्स विल को डेथ क्लेम सेटल जब बैंकर करता है तो ये चीजें लेता है। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या, कौन कौन सी प्रिकॉशंस बैंकर को लेनी चाहिए और कस्टमर को भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, बैंक टू फाइंड आउट द लीगेटी वारिस, कौन कौन से वारिस हैं ऑफ द विल के अकॉर्डिंग उसके कौन कौन से वारिस हैं, ये बैंक को फाइंड आउट करना है फील्ड विजिट करके। उस परिवार की पूरी वंशावली बना करके ये करना है और विल में किस किस के नाम है ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। ये बैंक का काम है। दूसरा, बैंक टू इंश्योर, बैंक ने एक चीज और इंश्योर करनी है कि विल पर क्या 2 एडल्ट विटनेसेस हैं विद सिग्नेचर एंड द डेट, ये चीज भी देखनी है। तो बैंक टू इंश्योर दैट विल हैज बीन अटेस्टेड, ये अटेस्टेड बाय 2 एडल्ट्स विटनेसेस विद देयर सिग्नेचर एंड डेट, ये होना बहुत जरूरी है। फिर 2 एफिडेविट लेंगे, कौन कौन से? एन एफिडेविट स्टैम्प्ड एंड ड्यूली नोटराइज्ड बाय नोटरी या मजिस्ट्रेट से। एक एफिडेविट में ये लिखा जाएगा, ये किससे लेंगे? ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस, जो ये विटनेस ली हैं वो कंफर्म करेंगे कि द विल जो है, विल वाज एग्जीक्यूटेड इन देयर प्रेजेंस, उनकी हाजिरी में ये विल एग्जीक्यूट हुई है, भरी गई है। और जब जो मृतक है कब? व्हाइल ही वाज इन साउंड माइंड एंड विद फ्री विल, वो फ्री विल अपने मन से, साउंड माइंड से, विदाउट एनी कोएशन, बिना किसी दबाव के और अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव में ये विल नहीं भरी गई है। ये एक एफिडेविट विटनेसेस से लिया जाएगा। अगर विटनेस 2 हैं, जैसे मान लीजिए एक विटनेस की डेथ हो जाती है तो दूसरा विटनेस भी ये कर सकता है कि ये सिग्नेचर मेरी प्रेजेंस में लिए गए हैं और इसे इन साउंड माइंड एंड विदाउट कोएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये विल तैयार की गई है। अगर सपोज दोनों विटनेस डेथ कर जाते हैं या नहीं आते हैं तो बैंक उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में कोई भी व्यक्ति, जो डिसीज्ड व्यक्ति जिसने विल बनाई है, विल वाले के साइन वो रिकॉग्नाइज कर सकता है और वो वेरीफाई कर सकता है कि ये विल उसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का बाद में डिसीजन आया था। पहले ये था कि 2 में 1 विटनेस होना जरूरी है, लेकिन उस केस में क्या करें जहां दोनों विटनेस नहीं है, जिस टाइम ये क्लेम सेटल होने लग रहा है। तो ये है। दूसरा, एफिडेविट क्लेमेंट से लेंगे, जो जिसका नाम क्लेमेंट या क्लेमेंट्स, जो भी क्लेमेंट्स हैं जो एज पर बिल, उनसे लेंगे और वो स्टैम्प्ड ड्यूली नोटराइज्ड और बाय नोटरी, नोटराइज होगा नोटरी से या मजिस्ट्रेट से किया जाएगा। इसी इन स्पोर्ट ऑफ, ये क्या करेगा? क्लेम को कि देयर इज नो लिटिगेशन, वो इस एफिडेविट में बताएंगे कि कोई लिटिगेशन चैलेंजिंग द विल, उस विल को चैलेंज करने के लिए कोई भी लिटिगेशन किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। और ये लास्ट विल है। विल देखिए, विल एक विल देने के बाद दूसरी विल दी जा सकती है, तो जो लास्ट विल है उसी पर केस डेथ क्लेम्स एज पर विल सेटल होगा। तो ये था, 2 एफिडेविट ये देने हैं। तो अब अगर देखिए केस
कोई ऐसा डिसीज क्लेम केस है जो विच इज वेरी वेरी सिंपल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेसी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, क्लियर है, और अमाउंट भी जो इन्वॉल्व है बहुत कम है, तो उस केस में बैंक ये भी कर सकता है कि इफ फैक्ट्स आर क्लियर and not complicated, the legal heir may be asked to confirm the genuineness by a suitable declaration duly attested by notary or magistrate, stating that they have no objection in setting of the claim as per instruction of the will. It will depend upon the satisfaction of the competent authority of the bank. ये उस पर डिपेंड करेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर फैक्ट्स क्लियर हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है केस, तो लीगल हेयर से एक डिक्लेरेशन जिसको नोटरी और मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करा के, जिसमें ये मेंशन हो कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन सेटिंग ऑफ द क्लेम को सेटल करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये लास्ट वेल है। तो इस तरह डेथ क्लेम्स विल बेस्ड सेटल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।